हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज आने वाले हैं बात करने वाले कुछ ऐसे बारे में जो आप लोग को हमेशा शुरू से मजबूत रहना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम जब तक शुरू से उस काम को अच्छे से नहीं करेंगे तो आगे चल के वो हमें धोखा दे देता है। तो बात करने वाले इसी पर। कुछ हम लोग काम करते हैं तो अगर हम लोग शुरू से नीचे से शुरुआती से जब तक हम लोग शुरू नहीं करेंगे, अगर आप एकाएक आधा पर से काम शुरू करना करते हैं तो वो काम हमेशा धोखा देगा। मान लीजिए कि कोई दीवार है, अगर दीवार हम लोग नीचे से इस तरह से उठा रहे हैं कि कोई पता नहीं चला, ऐसे ही उठा रहे हैं, उनका जो मजबूती है उनका अच्छी तरह से मसाला नहीं दे रहे हैं। अगर आप ऊपर चलकर उसी मसाला को बरियार देते हैं तो नीचे जब तक पाया बरियार नहीं रहेगा तो ऊपर का दीवारें बरियार नहीं रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पर। तो कोई भी हम लोग सिलेबस बरियार पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को अंग्रेजी बोलना कब आता है, जब हम लोग शुरू से ABCD जब तक याद नहीं रहेगा, छोटकी ABCD जो होता है कैपिटल और स्मॉल जो होता है ABCD वो याद नहीं रहेगा तो हम लोग आगे चल के वो शब्द जो मिलता रहता है अंग्रेजी सीखने के लिए तो हम लोग को मीनिंग नहीं याद रहेगा, तो हम लोग आगे चल के स्पेलिंग जो है अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए स्पेलिंग ज़रूरी होता है। दुनिया में सभी स्पेलिंग याद होना चाहिए, तब जाकर आप स्पेलिंग याद रहेगा, तब जाकर आप अंग्रेजी बोलेंगे। तो आज हम एक बात करने वाले हैं कुम्हार को। आप लोग देखोगे और आने वाला दीपावली है तो दीपावली में आप लोग देखे होंगे हमेशा किसी गांव में कि कुम्हार जो होता है चाक पर मट्टी रखता है और उसको गढ़ता है, दिया चुक्का और बहुत सारा चीज़ें गढ़ता है। तो आप लोग शुरुआत में देखते हैं कि पहले जो कुम्हार होता है मट्टी को सनता है, पहले तो कहीं पर से खेत में से उसको कुदाली से कोड़कर घर पर मट्टी लाता है, उसे फिर पानी से छिड़कता है और उसे फिर क्या करता है, उसे फुलाता है। फुलाने के बाद सुबह फूल जाता है तो उसे अच्छी तरह से धुंगसता है, मट्टी को पैर से कुचलता है और पैर को मिट्टी जो होता है बहुत ही उसे महीन किया जाता है ताकि उसमें एक भी आंकड़ ना बचे। फिर उसे मट्टी से को पैर से धंगचने के बाद उसे अच्छी तरह से महीन करने के बाद फिर उसे हाथ से साफ़ किया जाता है। उसमें जितना गंदगी होता है, छोटे छोटे कीड़ा भी, छोटे छोटे मिट्टी होता है, पत्थर होता है, उसे हाथ के तलहत्ती पर लेकर इस तरह से करके उसे मट्टी में से छोटा छोटा कंकड़ भी निकाला जाता है। अगर उस कंकड़ को आप नहीं निकालेगा तो गढ़ते समय जो दिया हो, किसी भी गढ़ते समय जब उसमें आ जाएगा तो दिया बेकार हो जाता है। तो आप लोग हमेशा देखोगे कि किसी भी शुरुआत से जब आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं करेंगे तो आगे चल के वो बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा। तो कुम्हार क्या होता है कि शुरू से उसको मट्टी को सानता है, फिर गढ़ता है। गढ़ते समय अगर कंकड़ बीच में आ जाता है तो बर्तन जो होता है ख़राब हो, चाहे दिया हो, चुका हो, कोई भी हो, वो ख़राब हो जाता है और फिर उसे मट्टी को थोड़ा सा वहाँ पर से काटने पड़ता है। और क्या होता है कि आप लोग देखोगे चाक पर जब गढ़ते समय मट्टी, एक मान लो कोई लौका भतुआ आप लोग देखेंगे भतुआ की तरह बना दिया जाता है मट्टी को गोल और उसे ले जाकर चाक पर बैठा दिया जाता है। चाक पर बैठाने के बाद उसे जड़ी से हाथ को धर के इस तरह से ऐसे चाक को घुमाकर इस तरह से उठाते हैं। ऊपर उठाते होते चाक का क्या होता है, जो चाक का गोल गोल घूमता है उसका स्पीड क्या होता है, कम होता है। फिर उसे चाक को घुमाकर फिर ऊपर की ओर उठाते हैं और जब तक स्पीड रहता है चाक में तब तक हणिया गढ़ाता है और जब तक स्पीड कम हो जाता है तो फिर चाक को चलाने पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग को जब भी काम करना चाहिए तो शुरुआती से करना चाहिए। अगर आपको कुछ आता नहीं और बीच में से शुरुआत करने वाले हैं तो आप लोग समझिए कि उसका जो जड़ है वो उसका दुकान भी हो, वो अच्छी तरह से नहीं चलेगा। जब तक हम शुरू से नहीं शुरू करेंगे तब तक हम लोग को बुझाएगा नहीं कि यहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर क्या करना है। अगर हम मान लीजिए कोई बाई चांस चीज़ खेत में जाकर जो है मैंने धान का बीहन रोप दिया, चाहे गेहूँ का मौसम आएगा तो गेहूँ बिना खेत को कोड़े हुए छींट देंगे तो क्या गेहूँ उग जाएगा? नहीं होगा। बाई चांस उगेगा लेकिन अच्छी तरह से नहीं होगा, जो गेहूँ में अच्छी तरह से नहीं होगा। तो हम लोग पहले तो उसको होता है कि पहले उस खेत को पटाएं, उसके बाद 10 दिन या 6 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया, तब उसे कोड़े और कोड़ने के बाद ट्रैक्टर से कोड़े। पहले कोड़ते समय 10 दिन छोड़ने के बाद गेहूँ छींटे खेत में और खेत में छींट देने के बाद गेहूँ उस पर ट्रैक्टर से या कुदाल से कोड़ देते हैं, तब जाके गेहूँ अच्छी तरह से हो जाता है, उपज जाता है। उसके लिए 1 या 2 पटवन चाहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।